वेलकम बैक टू माय चैनल कुल्हड़ जंक्शन। मैं आपके बीच में आज आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं हमारे जो बार बार समस्या, उनको यूरिक एसिड का समस्या होता है और पूछते हैं कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया बॉडी में, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग के पास बहुत सारे 3, 4, 5 जूस हैं जो यूरिक एसिड बढ़ जाने पे बहुत ही असरदार काम करते हैं। और हम लोग इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि यूरिक एसिड को डाउन करने में, डिक्रीज करने में कौन कौन से कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और उस कंपोनेंट्स को मिक्स करके हम लोग डिफरेंट उसी के रिलेटेड जूस तैयार करते हैं। उसमें से पहला जूस हम लोग काम करते हैं जैसे कि ये अजवाइन और गिलोई का जूस है जो कि प्योर रॉ फॉर्म में है। इसमें जो मेनली कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं वो अजवाइन होता है, गिलोई होता है, जिंजर होता है, लेमन होता है, आंवला होता है, पुदीना होता है, प्लस इसमें एक और चीज़ हम लोग यूज करते हैं, कच्ची हल्दी हम लोग यूज करते हैं। सो ये जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द यूरिक एसिड इन योर बॉडी। तो उसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा कि यूरिक एसिड हम लोग की बॉडी में बढ़ क्यों जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया है। व्हाई द यूरिक एसिड गेट इंक्रीज इन आवर बॉडी। सो जो हम लोग का डेली का जो खान पान का जो तरीका है, हम लोग मीट मुर्गा जितने जो नॉनवेज खाते हैं, तो उसको जो बॉडी को सबसे पहले क्या है कि हमारा जो किडनी होता है वो जो वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट करने में एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता है, जिसके कारण यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बॉडी में होता है। उसके कारण हम लोग को गट का प्रॉब्लम होता है। ये गट का जो इशू है ये प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण बॉडी में स्वेलिंग आती है। जहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म में यूरिक एसिड जमा हो जाता है वहाँ पे आपका स्वेलिंग का इशू आ सकता है, इन्फ्लेमेटरी इशू आ सकते हैं। इस चलते हम लोग मेनली फोकस करते हैं। जैसे क्या होता है सेकंड थिंग, पहला हम लोग का व्हाई इट गेट इंक्रीज मैंने आपको बता दिया। सेकंड थिंग क्या है, हाउ वी कैन रिड्यूस इट। तो हम लोग का अगर आप इस रॉ फॉर्म में अगर किसी भी चीज़ का ये करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप एप्पल का सेवन करें, एप्पल से उस जूस का सेवन करें, आम एक अजवाइन गिलोई का सेवन करें, अश्वगंधा का सेवन करें, वॉलनट का सेवन करें, फ्लैक्सीड जो ग्रीक सोर्स का फाइबर है उसका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको बॉडी में यूरिक एसिड का डिक्रीज हो सकता है। और क्या नहीं करना चाहिए, जो भी जितने की डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको आप ना यूज करें उस समय तो घट सकता है। उसके बाद आप चावल का यूज ना करें, दूध का, दही का, जितने भी इस चीज़ का। उसके बाद खास करके नॉनवेज आप उस समय एकदम ना खाएं, क्योंकि इसको जो बॉडी में, इसी की वजह से आपके बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें का हम लोग सेवन ना करें तो ये रिड्यूस हो सकते हैं, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। थर्ड थिंग क्या था, व्हाट आर द थिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन। सो क्या होता है कि हम लोग जब नॉनवेज खाते हैं बॉडी में ढंग से पच नहीं पाता, डाइजेशन सही नहीं हो पाता, गट का इशू आता है, तो हम लोग क्या ओवरवेट की समस्या से जूझते हैं। ओवरवेट के कारण ज़्यादा शरीर का वजन बढ़ जाता है। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, प्रॉपर एक्सरसाइज होना जरूरी है। डेली सुबह उठे